हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 40th है, 40 नंबर लेक्चर है, 5वां सम है। कल हमने 4 सम कर लिए थे, इसका एक लेक्चर और लगेगा और उसके बाद 10.2 अपनी कंप्लीट हो जाएगी। क्या कहता है बेटा, फर्स्ट सम देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। क्या कहता है बेटा, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द, किससे, टेंजेंट से, टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, जो कि सेंटर से होकर, केंद्र से होकर गुजरता है। एक स्पर्श बिंदु एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द टेंजेंट क्या होता है बेटा, ये होती है स्पर्श रेखा। एक स्पर्श बिंदु है जो स्पर्श रेखा से कब कांटेक्ट करता है, जब उसका सेंटर क्या होता है बेटा, हम इसे अधिकतर क्या मान लेते हैं, ओ। जब ये इसका परपेंडिकुलर इस पर गिरता है तो तब क्या होता है, बेटा, क्या बोलता है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। ये हमने प्रूव करना है टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। क्या पासिस थ्रू द सेंटर, जो इसके द्वारा एक और जो पासिस कर रहा है इसको, एक इसकी लंब के साथ एक और स्पर्श बिंदु के साथ जो एक लाइन बना रहा है, जो एक रेखा को बना रहा है, उसका और इसका क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर बन सकते हैं। मान लो ये ए, ये बी, ये क्या हो गया ओ, और ये इसको पॉइंट को सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। इसमें हमने क्या बताना क्या है, कहता भाई सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्या वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये हमने क्या करना है, ये जो है ये वृत्त के केंद्र से होकर स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु से ये क्या इससे होकर जाता है, ये हमने इसका प्रूफ करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है वो देखिए, क्या दिया हुआ है, O is a center of circle। O सेंटर है इस सर्कल का, ओ वृत्त का केंद्र है ना बेटा, ओ इज ए सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, उसके द्वारा क्या हो रहा है, इस पर ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो क्या होगा, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। जब लंब गिरता है तो उसको वो दुभाजित, दो भागों में बांट देता है। तो अगर ये इस पर लंब गिर रहा है तो इसका भी ये क्या हो जाएगा, जब स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा से टकराता है तो क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि स्पर्श बिंदु पर जब कोई लंब गिरता है तो वो कौन सा कोण बनाता है, 90 डिग्री का। ये हम इससे पहले भी 3 से 4 बार कर चुके हैं। अब ये पूछ क्या रहा है, अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, वो कहता है ओ सी बी इज इक्वल टू, ये जो है इसके क्या बराबर है, इसे क्या बोलेंगे बेटा, डी सी बी। क्या इसके बराबर है, ये हमने प्रूव कर रहे हैं। क्या ये बेटा, ये पूरा आप अपनी कॉमन सेंस से भी सोचिए, क्या ये 90 डिग्री इसके बराबर आ सकता है। पहले तो आप बताइए, फिर मैं बताता हूं। ये देखिए पहले, क्योंकि बेटा जब ओ सी बी 90 है तो ये इस पर गिर रहा है, तो और क्या हो सकता है, तो अपने और भी क्या लिख सकते हैं, ओ सी ए बी 90 डिग्री है।
ओ सी ए भी 90 डिग्री। क्या ओ सी बी डी सी बी के बराबर आ सकता है? विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ए पार्ट ऑफ सर्कल इज नॉट इक्वल टू होल। एक सर्कल का जो ये पार्ट है वो दूसरे के कभी भी बराबर नहीं हो सकता, बिकॉज एज ए पार्ट इज नॉट इक्वल टू, एज ए पार्ट इज नॉट इक्वल टू होल। ये एक पार्ट इसके बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ओ सी परपेंडिकुलर ए बी है और उससे ओ सी बी भी और ओ सी ए ये भी 90 डिग्री होगी, पर कभी भी ये डी सी बी ओ सी ए या ओ सी बी के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यह पूरा पार्ट कभी भी एक हिस्से के बराबर नहीं हो सकता। यह पूरा पार्ट का मतलब क्या है बेटा? यह पूरा ओ सी बी 90 डिग्री के इसका एक पार्ट कैसे हो जाएगा बेटा? फॉर एग्जाम्पल एक अपने पास चपाती है, उसका एक आधा पार्ट उस चपाती के बराबर कैसे? आधा नहीं कह सकते, पौना या 80%, हमें पता ही नहीं कितना पार्ट है, तो वो दूसरे के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एज ए पार्ट इज नॉट इक्वल टू होल। यह कभी भी संभव नहीं है। यही पूछना चाहता था कि क्या ये इसके बराबर है, तो हम बता देंगे यह कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट करते हैं बेटा, इसे देख लो पहले। हाँ जी बेटा, ये सम पहले भी हम कर चुके हैं, फिर भी अगर दोबारा आ गया तो फिर से करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक बिंदु ए से, ठीक है जी, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक बिंदु ए से। चलो ये एक बिंदु है, वृत्त के केंद्र, पहले तो इसका क्या कर लिया बेटा, एक पहले क्या कर लिया, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, जो वृत्त पर एक स्पर्श रेखा जा रही है बेटा, ये एक स्पर्श रेखा है। अब वृत्त के केंद्र से दूरी, ये लो, वृत्त के केंद्र से दूरी हमें कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की भी लंबाई दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा? 4 सेंटीमीटर। इसको कौन सा नाम दे रखा उसने? ए। और ओ वृत्त का क्या होता है? हमेशा केंद्र होता है। इसको फिर क्या दे ले? बी। बी दे देते हैं। बी ये है कितना? ये है कितना? ये 4 सेंटीमीटर है ना स्पर्श रेखा की लंबाई। ओ ए कितना है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, जब वृत्त के केंद्र से जब लंब गिरता और स्पर्श रेखा को छूता है तो वो कौन सा कोण बनाता है? वो समकोण बनाता है, समकोण। तो क्या हो गया मेरे बेटे? ये क्या हो गया? सबसे पहले ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ये गिवन हो गया ना बेटा, ये दिया है। और ए बी क्या है? 4 सेंटीमीटर। ओ पी क्या है? ओ पी नहीं, सॉरी बेटा, ओ बी क्या है? ओ बी क्या है? ओ बी एक त्रिज्या है। त्रिज्या का मतलब बेटा रेडियस है। ओ बी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है ना बेटा। अगर इसको पूरा कर देंगे तो वो वृत्त का व्यास बन जाएगा। ये वृत्त की त्रिज्या है ओ बी, तो ओ बी क्या करनी है? ओ बी हमें नहीं पता, तो अब करेंगे क्या? त्रिभुज ओ बी ए एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज अपने आप है, जब स्पर्श रेखा को वो छू रहा है केंद्र से,
केंद्र से जब लंब गिरा है तो वो उसे छू रहा है, तो वो एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। ओ बी ए एक समकोण त्रिभुज है, तो होगा क्या बेटा, वही जो बार बार कर रहे हैं। क्या होगा, ओ ए का होल स्क्वायर करण की स्क्वायर, ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, या बी ए लिख लो या ए बी का होल स्क्वायर। ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर, ओ बी कितना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर। 5 को 5 से किया 25, ओ बी हमने फाइंड करना है, 4 को 4 से किया 16, 25 में से 16 गए, उधर ओ बी स्क्वायर है, 25 में से 16 गए 9, ओ बी का होल का स्क्वायर, और ओ बी बराबर क्या आ गया 9 का रूट आ गया, ओ बी का जो होल का स्क्वायर था वो उधर जाकर रूट बन गया, ओ बी मेरे बेटे कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना था, क्या निकालना था, तो त्रिज्या ज्ञात करे, त्रिज्या कितनी आ गई 3। इससे सिंपल और क्या सम पूछेगा वो। ध्यान ये देना है बस, एक बिंदु ए से, ये बिंदु ए है, ए बिंदु से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये जो ए बिंदु है वृत्त के केंद्र से, केंद्र को ओ मानो सी मानो कुछ भी, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है बेटा, बस। बहुत ही सिंपल था, देख लो इसे एक बार। हाँ जी बेटा, 7 सम देखिए। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडी क्या बेटा, रेडियस को बोलते हैं 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। कॉर्ड क्या होता है बेटा, चाप को बोलते हैं, उसकी जीवा को बोलते हैं, जीवा। कॉर्ड किसको बोलते हैं बेटा, जीवा। किसकी, कौन से सर्कल की, बड़े वृत्त के, बड़े वृत्त के सर्कल की जीवा का पता करो। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल्स, जो स्मॉलर सर्कल को भी टच करता हो। तो बेटा इसमें कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एक छोटा सर्कल, ये एक बड़ा सर्कल। अब कहता क्या है, कहता जो इसकी जो स्पर्श बिंदु है ना, सॉरी स्पर्श रेखा है, वो उसको भी टच करती है। ये लो, हमेशा की तरह हमने क्या किया, वो बना लिया, और इसका ओ क्या हो गया, ओ इसका सेंटर। कहने का क्या मतलब, प्रकार रख के पहले ऐसे बना लिया, फिर इसी से ही दूसरा सर्कल ड्रा कर लिया, और ये क्या हो गया हमारा हमेशा की तरह केंद्र हो गया। ये हमारी ए बी होगी, ए बी होगी, और इसे क्या हम सी मान लेते हैं, पी कुछ भी मान लो, सी मान लो, सी मान लो। वो क्या कहता है, दोबारा पढ़ना, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है बेटा, सकेंद्रीय जिन दोनों का केंद्र एक हो। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडी क्या बेटा, रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब बेटा बड़े की रेडियस कहां पर होगी, मान लो ये इसका स्पर्श है, बड़े की रेडियस ये होगी बेटा। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जरूरी नहीं है रेडियस सीधी हो सकती है, रेडियस ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी। इसकी क्या रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस क्या दे रखी है छोटे की 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमारे पास ये आ गया। अब गिवन क्या हो गया, और पूछता क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लेंथ ऑफ कॉर्ड कहने का क्या मतलब है, वो पूछ रहा है ए बी चाप की लंबाई या जीवा की लंबाई पूछ रहा है। हमने बताना क्या है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ओसी 3 सेंटीमीटर, ओए 5 सेंटीमीटर, और ये बन क्या गया, जब ये गिरा तो समकोण त्रिभुज बन गया। त्रिभुज
OCA इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो OA भी पता है, OCB, तो AC निकालना है। AC हमने क्या करना है बेटा, AC हमने फाइंड करना है। अगर AC निकाल लेंगे, अगर ये हाफ निकाल लिया तो फुल भी निकल जाएगी। तो करेंगे क्या फिर, वही बात, त्रिभुज OCA इन त्रिभुज OCA इन ट्रायंगल OCA में क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। OA पता है, बिल्कुल पता है 5 सेंटीमीटर। OC पता है, बिल्कुल पता है 3 सेंटीमीटर। AC हमने फाइंड हो जाएगा। करो, ये आ गया 25, ये 9 आ गया इधर ले आया, और AC का होल स्क्वायर, 25 में से 9 गए 16, AC इसका होल स्क्वायर इधर आकर रूट हो गया, तो AC हमारे पास बेटा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। AC हमारे पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ये छोटे वृत्त की आधी स्पर्श रेखा है या जीवा है। तो बड़े वृत्त की क्या हो जाएगी, लार्जर सर्कल कोड AB नहीं पता, तो AB क्या हो जाएगी 2 इंटू AC। तो AC कितनी है बेटा 4, AB की लंबाई जीवा की कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अगर ये 4 है तो CB भी 4 ही होगी, क्योंकि दोनों का केंद्र एक है, सकेंद्रिक है, कॉन्सेंट्रिक है। क्या बोलते हैं बेटा इसे, कंसेंट्रिक सर्कल। आप बेटा कुछ भी बोलते हो उसे थोड़ा सा सही बोलना सीख लेना। इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कोई कॉन्सेंट्रिक बोल देता है, कोई कॉन्क्रीट बोल देता है, कोई कुछ भी बोल लेता है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र इकट्ठा हो, एक ही हो, उसकी एक रेडियस ये दे रखी थी और एक रेडियस थी। AC निकाला तो उसको इंटू 2 कर दिया, क्योंकि OC परपेंडिकुलर ABB था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। आगे करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, 8th सम देखिए। अब 8th सम में क्या कहता है, एक वृत्त के परिग्रत एक चतुर्भुज ABCD बनाया हुआ है, खींचा गया, सिद्ध कीजिए ABCD AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन क्या है, PQ R तथा S बाहरी बिंदु है। ये बाहरी बिंदु दिए हुए हैं बेटा, ये क्या है हमें गिवन है, और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये हमें क्या है प्रूव करना है, दिया हुआ है ना, सिद्ध करें। और प्रूफ क्या होगा, फिर प्रूफ क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए B बाहरी बिंदु है, B बाहरी बिंदु है। अगर B बाहरी बिंदु है तो क्या होता है, अगर B किसी का बाहरी बिंदु है ना बेटा, तो BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ। क्यों, क्योंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, स्पर्श रेखाएं समान होती है।
external points, to draw external points tangents lines are equal. टेंजेंट्स लाइन क्या होती है बेटा? टेंजेंट्स आर इक्वल। लाइन बोलने की जरूरत ही नहीं है, टेंजेंट्स का मतलब स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं इक्वल होती है जब ड्रा की जाती है टू ड्रा एक्सटर्नल पॉइंट्स। ये एक्सटर्नल पॉइंट से की जाती है तो ये बराबर होती है। अच्छा, बी बाहरी बिंदु था तो बी पी बराबर बी क्यू हो गया। वैसे ही तो वैसे ही क्या ए बाहरी बिंदु होगा तो ए पी बराबर क्या बेटा? ए एस। एस लगाना भूल गया था बेटा मैं। ए पी बराबर ए एस। उसी तरह से देखना, अगर सी बाहरी बिंदु होगा तो क्या होगा? सी अगर बाहरी बिंदु है तो सी आर बराबर सी क्यू। बराबर सी क्यू। उसी तरह से अगर डी बाहरी बिंदु है तो डी आर इक्वल टू डी एस। ये हमारी क्या होगी? 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4। तो अब क्या करेंगे बेटा? सिंपल सी बात, 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, जोड़ का निशान मैंने पहले ही बीच में लगा दिया। अब क्या होगा? बीपी प्लस एपी प्लस सीआर प्लस डीआर। यही है ना? एपी बीपी एक तरफ वो कर लिया, बराबर क्या लिख दिया? बी क्यू एस सी क्यू डी एस। कुछ गलत ना लिख दो बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब एपी और बीपी क्या बन गए? एपी और बीपी ये बन गया मेरे बेटे ए बी। सीआर और डीआर क्या बन गया बेटा? सी डी। अच्छा, उसके बाद बी क्यू सी क्यू। बी क्यू और सी क्यू इनको इकट्ठा कर लेना बेटा। ये अगर यहां लिखिए तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो, बी क्यू प्लस सी क्यू। उसके बाद ए एस प्लस डी एस, ऐसे कर लेना। बी क्यू और सी क्यू क्या बन गया बेटा? बी क्यू, वो रहा बी क्यू और सी क्यू बी सी। अच्छा, उसी तरह से ए एस और वो क्या बेटा? हमने क्या प्रूफ करना था? ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। एक बार फिर लिख देते हैं, उल्ट पुल्ट आया ना हमारा आंसर तो वो बिल्कुल सीधा कर देते हैं। ये लो, ए डी प्लस बी सी, ये क्या हो गया बेटा? हमारा प्रूफ हो गया। क्योंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समान होती हैं। बाकी बेटा कल करेंगे, 4 से 5 सम रह गए, वो कल करेंगे। राधे राधे बेटा, जय बोले की। आज लेक्चर भी छोटा हुआ है लेकिन थोड़ा सा मेरे को काम है, कल मिलेंगे। बाय बाय बेटा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।